Esophagus stricture and obstruction. Introduction. An esophageal stricture is a narrowing of the esophagus, the passageway from the throat to the stomach. esophagus स्ट्रक्चर का मीन्स ये होता है जो esophagus होता है वो नैरो हो जाता है। esophagus क्या होता है, एक खाने की नली होती है जो माउथ से स्टमक को कनेक्ट करता है। उसमें इन्फ्लामेशन या कैंसर सेल होने के कारण वो, या तो फिर कोई अदर रीजन केमिकल वगैरह को इंजेक्शन करने के कारण जो वो नैरो हो जाता है या सकरा हो जाता है वो नली, तो जिसके कारण क्या है खाने में प्रॉब्लम होती है या कोई भी मटेरियल खाने वाली चीज़ें लिक्विड या सॉलिड फूड्स को निगलने में प्रॉब्लम होता है। देन डिफिनीशन, a benign esophageal stricture or peptic stricture is a narrowing or tightening of the esophagus that causes swallowing difficulty। मीन्स वही है जो नॉन कैंसर एसोफेजियल स्ट्रक्चर को अपन पेप्टिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है जो एसोफेगस होता है वो नैरोइंग हो जाता है और टाइटनिंग हो जाता है, जिसके कारण अपने को कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, swallowing difficulties। दूसरा डेफिनेशन, एसोफेजियल structure is a medical condition in which the esophagus narrow, a modification which leads to the appearance of certain symptoms such as swallowing difficulty। esophageal structure क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या esophagus क्या होता है, हो जाता है नर्विंग हो जाता है और जिसके कारण क्या है swallowing difficulty अराइज होता है। देन esophagus obstruction, esophageal obstruction is a blockage or narrowing of the esophagus, the muscular tube that carries food from mouth to the stomach। This condition usually causes problem with swallowing। esophagus obstruction क्या होता है, esophagus के lumen में ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज किसके कारण होता है, कोई भी कैंसर वगैरह का ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है esophagus के lumen में, जिसके कारण esophagus ब्लॉक हो जाता है और उसके कारण अपने को खाने पीने में प्रॉब्लम होता है। इसे अपन esophageal obstruction बोलते हैं। देन कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या है, इसका मेन रीजन क्या है, GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। जो भी स्टमक एसिड है वो बार बार रिफ्लेक्स होता है कहाँ, एसोफेगस में, जिसके कारण एसोफेगस बर्न होने लगता है या इंजरी होने लगता है, जिसके कारण वहाँ इन्फ्लेमेशन होने की संभावना होता है। इन्फ्लेमेशन हुआ यानी कि वहाँ की जो ल्यूमेन है सकरा हो जाता है उसके कारण। देन दूसरा क्या है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक और कॉस्मेटिक केमिकल। अब कोई भी टॉक्सिक या कॉस्मेटिक केमिकल इंजेक्शन कर लेते हैं उसके कारण भी अपना जो इसोफेगस का म्यूकस लेयर है वो भी इरिटेट या इंजरी हो जाता है। देन इंजेक्शन ऑफ कॉर्सिव सब्सटेंस सच एज हाउसहोल्ड क्लीनिंग एजेंट, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो अपन घर में यूज करते हैं जैसे फिनाल वगैरह या मिट्टी तेल वगैरह, इनको आप इंजेक्शन कर लेते हैं उसके कारण भी। देन क्रॉनिक और सीवियर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी क्रॉनिक या सीवियर बैक्टीरियल ये वायरल इन्फेक्शन है आपको पहले से, तो उसके कारण भी अपने को एसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन होने की संभावना होता है। देन इंजरी कॉज्ड बाय एंडोस्कोपी, ड्यूरिंग एंडोस्कोपी अगर कोई इंजरी होता है उसके कारण भी एसोफेगस के ल्यूमेन डैमेज हो सकते हैं, उसको भी अपन उसके कारण भी स्ट्रक्चर होने की संभावना होता है। देन स्कार फॉर प्रीवियस सर्जरी, कोई अगर प्रीवियस सर्जरी हुआ है, प्रीवियस सर्जरी कारण वहाँ स्कार का फॉर्मेशन होने लगता है, उसके कारण भी स्कार अगर जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन होगा। देन इसोफेजियल कैंसर, देन ट्रीटमेंट ऑफ इसोफेजियल वेरिस, देन अबनॉर्मल स्ट्रक्चर। देन साइनम सिम्टम क्या क्या है, फर्स्ट क्या है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, मीन्स अगर सॉलिड या लिक्विड मटेरियल भी अपन इनटेक करते हैं या इंजेक्शन करते हैं तो उसमें अपने को प्रॉब्लम होगा। देन अडोनोफेजिया, अडोनोफेजिया ये है कि अब जब कोई भी चीज़ को सॉलो करेंगे तब आपको बर्निंग प्लस पेन होगा, बर्निंग एंड पेन होगा, दैट इज कॉल्ड अडोनोफेजिया। फूड रिगर्जिटेशन, जब आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो आप उतनी अमाउंट में नहीं खा पाएंगे, आपका रिफ्लेक्स वोमिटिंग होने लगेगा, जितना खाएंगे वो बाहर आने लगेगा, क्योंकि एसोफेगस ऑलरेडी सकरा है तो उसमें इनफ अमाउंट से जितने अमाउंट में जाना चाहिए फूड वो उतने अमाउंट में स्टमक तक नहीं जा पाता, इसके कारण वो रिफ्लेक्स हो जाता है। देन हार्टबर्न, हार्टबर्न क्यों होगा, जो कि बार बार स्टमक एसिड है वो इसोफेगस में जाएगा, जिससे इसोफेगस की लाइन के ल्यूमेन बर्न होगा। देन क्रॉनिक कफ, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देन चेस्ट पेन, देन अस्थमा। अस्थमा की कंडीशन कब अराइज होगा, जब एस्पिरेशन निमोनिया, अगर आप खाना बार बार खा रहे हैं, रिगर्जिटेशन बार बार हो रहा है तो इस ऐसी कंडीशन में आप एस्पिरेशन की संभावना होती है।
देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या है। सबसे पहले अपने को मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कराना है, उसके पूरे GERD के बारे में क्वेश्चन करना है। देन बैरियम सैलो टेस्ट करवा के इमेजिनेशन एक्सरे होता है, इमेजिनेशन टेस्ट कराने से एक लिक्विड बैरियम जिसको बोलते हैं अपन उसको या कॉन्ट्रास्ट उसको पिलाते हैं 6 आवर पहले एक्सरे करने से पहले। देन अपर जीआई एंडोस्कोपी, थ्रू दी अपर जीआई एंडोस्कोपी के थ्रू अपन पता कर सकते हैं कि ट्यूमर कहाँ पर फॉर्मेशन है या ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पास है इसोफेगस में। देन इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग, अपन को 24 आवर इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग करना है, पता करने के लिए कितने अमाउंट में जो एसिड है रिफ्लेक्स हो रहा है इसोफेगस में। देन मैनेजमेंट क्या है, इसका मेन मैनेजमेंट क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसका मेन अपने किस पे फोकस करना है, जो GERD है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है उसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि ये मेन रीजन है। क्योंकि भाई जितने अमाउंट में इसोफेगस में रिफ्लेक्स होता है उसके कारण इसोफेगस ज़्यादा बर्न होता है, डैमेज होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे लोप्राजोल, लेसोपेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एसोमेप्राजोल। देन एंटासिड क्यों करेंगे, जो स्टमक क्यों देना है, जो स्टमक की एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में इसोफेगस को डैमेज ना कर पाए। देन सुक्राल फेट प्रोवाइड ए बैरियर दैट लाइन्स द इसोफेगस एंड स्टमक टू द प्रोटेक्ट द फ्रॉम एसिड स्टमक जूस। सुक्राफेट क्या करता है, एक इसको सिरप देते हैं तो क्या करता है, इसोफेगस के लुमेन में कोड का काम करता है, कोडिंग छा जाता है, एक लेयर बना लेता है, जिसके कारण जब अगर एसिड रिफ्लेक्स होता भी है स्टमक से तो वो इसोफेगस को बर्न नहीं कर पाते, डैमेज नहीं कर। देन एंटी हिस्टामिन देंगे। देन इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या देंगे और क्या करना है, इसोफेजियल डायलिटेशन, इसका अब इसोफेजियल डायलिटेशन। देन इसोफेजियल स्टेंट प्लेसमेंट का दो ही ट्रीटमेंट मेन है, तो मेडिसिन दे सकते हैं, तो फिर इसोफेजियल स्टेंट प्लेसमेंट एंड इसोफेजियल डायलिटेशन, इसका दो ही मेन प्रोसीजर है जो अपने को करना रहता है। देन इसका सर्जरी, इसका कोई सर्जरी नहीं है, लेकिन अपने को LES यानी लोअर इसोफेजियल सेगमेंट जो होता है, स्पिंचर होता है, उसको अपन रिपेयर कर सकते हैं, जिससे जो स्टमक से इसोफेगस में ज़्यादा अमाउंट में एसिड ना जाए, उसे प्रिवेंट करने के लिए अपन LES करेंगे। देन अपने को अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाने, अपने खाने पीने में कुछ चेंजेस लाने हैं, लाइक अवॉइड करना है फूड्स, जैसे जो भी फूड्स आपको रिफ्लेक्सेस कहते हैं उनको, उन चीज़ों को अवॉइड करना है, लाइक स्पाइसी फूड, फैटी फूड, कार्बोहाइड्रेट, बेवरेज, चॉकलेट, कॉफ़ी वगैरह, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, इनको नहीं खाना है। देन इसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन, जब आप एडिक्वेट अमाउंट में पानी नहीं पी पाते, आपको पानी पीने में प्रॉब्लम होता है, तो जब नहीं पी पाएंगे उसके कारण का डिहाइड्रेशन। माल न्यूट्रिशन, जब एडिक्वेट अमाउंट में आप न्यूट्रिशन नहीं इंटेक कर पा रहे हैं, डिफ़िकल्टी हो रहा है न्यूट्रिशन भोजन को इंटेक करने में, तो नॉन न्यूट्रिशन कंडीशन आइस हो सकता है, चोकिंग और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। देन पल्मोनरी एस्पिरेशन। Then thanks.